गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है ड्राइंग यूनिट से। ऑटोकैड के अंदर आज हम ड्राइंग यूनिट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है ड्राइंग यूनिट कमांड। तो जैसे सबसे पहले टाइप है और ये सारे ऑप्शन है, हर ऑप्शन के अंदर हमें क्या करना है, तो यूनिट की जो कमांड होगी आप डायरेक्ट यूनिट भी लिख सकते हैं या शॉर्टकट की जो है वो है UN प्लस एंटर। यानी कि ऑटोकैड के अंदर अगर हम UN एंटर करते हैं तो सामने हमारे यूनिट आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने लिखा यूनिट और सामने आ गया हमारे यूनिट ड्राइंग। अब ये क्या चीज़ है, सबसे पहले जो टाइप है इसके अंदर हमेशा ऑलवेज डेसिमल रहना चाहिए। यानी कि टाइप के अंदर क्या होना चाहिए, डेसिमल, ताकि जो भी हम काम करें वो पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो डेसिमल में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी पॉइंट है वो उस पर ध्यान रखना। दूसरा यहाँ पर जो है सिंगल जीरो होगी। सिंगल जीरो क्यों होगी सिंगल जीरो सेकंड नंबर पे? इसका कारण है कि आपकी जो डिजिट है, जो डायमेंशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल देखें डायमेंशन के केस में कि आपकी जो डायमेंशन है वो 12 mm है। कितनी mm है? मान लीजिए 12 mm है, तो सामने सिंगल जीरो रहेगी तो प्रॉपर आपकी 12 mm ही दिखाएगा। अगर 12.5 है तो वहां पर होना चाहिए 0.0, यानी कि 0.0, यानी कि पॉइंट के बाद की जितनी डिजिट होती है उतनी ही आपकी पॉइंट के बाद जीरो काउंट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर एग्जाम्पल पे बड़े ध्यान से, जैसे अब यहाँ पर है 12.25 mm, तो पॉइंट के बाद कितनी है 12.25, यानी कि 2 जीरो आ जाएंगी। अब यहाँ पर जो तीसरा है, ठीक है, यहाँ पर जो है 15.25, डायमेंशन कुछ भी हो सकती है, 15, 16, 17 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर 0 पॉइंट और कोमा लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 00 या 000 आ गई। ठीक है, इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने अभी लगाया 0.0003 था, तो यहाँ पर 16 पॉइंट समथिंग कर दिया है। ठीक है, 16.21456 जो भी कुछ है वैल्यू। अब ये आपको बतानी है कि कितनी, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कितनी जीरो के बाद जीरो लगेंगी। ठीक है, यहाँ पर ये अब आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर यही आपका आज का क्वेश्चन है कि आप बताएंगे कि कितनी जीरो लगेगी। तो यहाँ पर मैं फिलहाल सिंगल जीरो कर देता हूँ। यूनिट टू स्केल, अब ये पूछ रहा है कि भैया आप जो काम करने जा रहे हैं मिलीमीटर में काम कर रहे हैं, सेंटीमीटर में काम कर रहे हैं, इंच में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं? तो यहाँ पर यूनिट टू स्केल जो होगा वो mm होगा। और डिपार्टमेंट जितना भी है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ऑलमोस्ट ज़्यादातर mm में काम करता है, तो यहाँ पर mm आ जाएगा। अगर सिविल वाले जैसे थर्ड सेम में आके इंचों में काम करते हैं तो mm हटाकर किस में, इंच में काम करेंगे। तो ऑल डायमेंशन आर इन mm, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में जितना भी ड्राइंग करते हैं, वैसे ऑलमोस्ट हम सारा जितना भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जितना भी सब mm में काम करते हैं। कंप्यूटर साइंस कोई भी पैनल बनते हैं सब mm में बनते हैं, कोई भी वायरिंग आती है वो mm में आती है। अब ये mm में हमने किया, स्क्रीन पे कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि अभी तक सिर्फ हमने स्केल लिया है और mm को चेक किया है कि हमने कितना mm में हमें काम करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल, एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लिया जिसकी मैं यहाँ पर डायमेंशन दिखा रहा हूँ और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इसकी लेंथ विड्थ कितनी है। यानी कि देखो ये 50 दिखाया गया है, तो 50 लेंथ आ गई, ये 20 आ गई इसकी हाइट। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एरो हेड देखेंगे, प्रॉपर एरो हेड है, यहाँ पर डिस्टेंस भी है, डायग्राम अलग है और डायमेंशन सिस्टम अलग है। इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। तो मैं यहाँ पर आपको डायग्राम जो है उसका कलर अलग करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं रेड कर देता हूँ, तो ये हमारा डायग्राम हो गया। ठीक है, और डायमेंशन क्या है वो अलग है माय डियर स्टूडेंट, वो इससे अलग है। तो देखें अलग अलग कलर आ गया है, तो अलग अलग कलर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये चीज़ बताता है कि आपने कैसे काम किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो सिर्फ ऑटोकैड को स्टार्ट करना और सबसे पहला स्टेप है यूनिट सेट करना। यानी कि आपने ड्राइंग पे शीट लगा ली है और अब आपने स्केल उठाया, तो आप किस में क्या काम करने जा रहे हैं। यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं mm में काम करेंगे या इंचों में, तो पहले तो माइंड सेट करना पड़ता है ना कि mm में कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर टाइप में डेसिमल, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर mm, उसके बाद ओके कर देंगे। ठीक है, अब ये चीज़ समझ में आ गई आपको। ये था आपका पहला स्टेप। Thank you so much, my dear student.